दोस्तों, समय बलवान होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, समय समय का फेर है, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े, किसी समय की रात। राजनीति में भी यही कहावत चरितार्थ होती रहती है। लोकसभा चुनाव में भाजपा का 400 पार का नारा, औंधे मुंह गिरना, और हरियाणा में 10 का दम दिखाने वालों का दम फूलना, समय का ही तो फेर है। आज हम लोकसभा चुनाव परिणाम के दृष्टिगत हरियाणा की राजनीति पर पड़ने वाले असर की बात करेंगे। हमारे कुछ पत्रकार साथियों ने हमसे ये जानना चाहा है कि क्या अब कुलदीप बिश्नोई व अशोक तंवर जैसे नेता फिर से अपने घर पर लौट आएंगे, यानी कांग्रेस में लौट आएंगे। इन सब सवालों का जवाब जानने से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन स्वीकार करें। आइए पहले बात करते हैं कुलदीप बिश्नोई की। दोस्तों, कुलदीप बिश्नोई की कहानी को समझने से पहले हमें थोड़ा अतीत पर निगाह डालनी होगी। आप सब जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भजनलाल का लंबे समय तक टकराव रहा था। एक समय ऐसा आया जब कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की कमान सौंपी थी, हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय नाराजगी बढ़ती गई भजनलाल परिवार से। हालांकि चंद्रमोहन को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, कुलदीप बिश्नोई के भाई को, लेकिन कुलदीप बिश्नोई इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस के बैनर तले अपनी राजनीति की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा दाव चला कि कुलदीप बिश्नोई की पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया और 2009 से 2014 तक अपनी सरकार चलाई। कुलदीप बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच काफ़ी अनबन रही, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कुलदीप बिश्नोई फिर से कांग्रेस में लौट आए, हरियाणा जनहित कांग्रेस का विलय कर दिया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी अनबन जारी रही। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अनबन वाले जो चेहरों की हम बात करें तो कुलदीप बिश्नोई के साथ साथ अशोक तंवर भी उन्हीं चेहरों में शामिल है, उन्हीं नेताओं में शामिल है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ टकराव के चलते अलग पार्टी बनाने के लिए मजबूर हुए। तो दोनों ही नेता अलग अलग स्थानों पर पहुंचे। कुलदीप बिश्नोई भाजपा में चले गए। अभी पीछे भाजपा ने उनके बेटे भव्य बिश्नोई को विधायक बनाया, आदमपुर से चुनाव लड़वा दिया, लेकिन कुलदीप की उम्मीदें बड़ी थी। कुलदीप बिश्नोई चाह रहे थे कि उन्हें हिसार से लोकसभा का टिकट दिया जाए, लेकिन भाजपा ने उनकी बजाय मनोहर लाल की पहल पर, मनोहर लाल के चाहने पर रणजीत चौटाला को हिसार लोकसभा सीट से मैदान में उतारा। इसका लाभ कांग्रेस को मिला और कांग्रेस के जयप्रकाश वहां से चुनाव जीत गए। कुलदीप बिश्नोई ने अंतिम समय में प्रयास किया कि किसी तरह वह आदमपुर से जयप्रकाश को हराने में कामयाब हो जाए, लेकिन आदमपुर की जनता ने कुलदीप बिश्नोई का साथ नहीं दिया। कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों ने भाजपा का साथ नहीं दिया और इसका परिणाम ये रहा कि आज इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कुलदीप बिश्नोई अपने घर लौट सके। मेरा ये मानना है कि अगर राहुल गांधी ने पहल की तो निश्चित रूप से कुलदीप बिश्नोई की घर वापसी हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी ने आंख दिखाई और ये सोचा कि जो लोग संकट के साथी नहीं बने उन्हें अब पार्टी में नहीं लिया जाएगा, तो फिर कुलदीप बिश्नोई की एंट्री मुश्किल रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का हाई कमान अब आगे अधिक उदारता बरतेगा और अधिक उदारता से उन लोगों को अपने साथ जोड़ेगा जो किसी तरह से दूर चले गए थे। इनमें कुलदीप बिश्नोई भी एक है, अशोक तंवर भी एक है। पार्टी का प्रयास हो सकता है कि सभी पुराने चेहरे लौट आए। भाजपा में जिन लोगों की राजनीति सही ढंग से एडजस्ट हो गई, उन लोगों की मैं नहीं कह रहा। राव इंद्रजीत इस समय भाजपा से सांसद बन चुके हैं और उन्होंने गुड़गांव लोकसभा का चुनाव जीता है लगातार भाजपा के टिकट पर तीसरी बार। वैसे वो छठी बार सांसद बने, लेकिन भाजपा के टिकट पर लगातार तीसरी बार वो गुड़गांव से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। लेकिन गुड़गांव से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी अगर राव इंद्रजीत की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई तो राव इंद्रजीत सिंह भाजपा को आंख दिखा सकते हैं, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। हालांकि मैं ऐसा नहीं मान रहा हूं। तो हम बात कर रहे थे कुलदीप बिश्नोई की और अशोक तंवर की। कुलदीप बिश्नोई के बारे में मैंने बताया, कुलदीप बिश्नोई निश्चित रूप से तो हम नहीं कह सकते कि उनकी घर वापसी होगी, लेकिन एक बड़ी संभावना कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस में जाने की है, क्योंकि भाजपा में रहते हुए अब उन्हें एक बड़ा खतरा आदमपुर में हार का रहेगा, जो उनकी परंपरागत सीट थी। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में जो लोकसभा उम्मीदवार है भाजपा का रणजीत चौटाला, उनकी हार हुई है और कांग्रेस के उम्मीदवार को आदमपुर विधानसभा सीट पर बढ़त मिली है। ये बड़ा संकेत है कुलदीप बिश्नोई के लिए, एक सबक है। दूसरी बात हम करें कुलदीप बिश्नोई के अलावा अशोक तंवर की। अशोक तंवर के मामले में भी हम कह सकते हैं कि एक बात मैं बीच में ये कहना चाहूँगा
कि दल बदल करके जिन्होंने बार बार दल बदला है उनको मतदाताओं ने पसंद नहीं किया। अशोक तंवर को भी इसी बात का दंड दिया गया है, और कुलदीप बिश्नोई के साथ भी जो ऐसा हो रहा है कि उनकी बात मतदाताओं ने नहीं मानी, तो वो इसीलिए हो रहा है कि वो अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहे। एक कहावत आपने सुनी है, पत्थर भी अपने स्थान पर भारी रहते हैं। तो कुलदीप बिश्नोई और अशोक तंवर ने ये गलती की है। एक जब बुरा वक्त कांग्रेस का आया तो दोनों ही चले गए। अगर कांग्रेस में इस समय दोनों रहते तो इस समय जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक छत्र राज्य हम देख रहे हैं वो वैसा राज्य नहीं रहता। तो अब हम ये मान सकते हैं कि अशोक तंवर भी, अगर राहुल गांधी की तरफ से पहल हुई, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पहल हुई, अगर सोनिया गांधी की तरफ से पहल हुई, और अगर एसआर के गुट ने मन से चाहा कि भाई ये लोग किसी तरह कांग्रेस में आए, और एसआर के गुट इसलिए ऐसा चाहेगा क्योंकि उनको लगेगा कि आज के दिन हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभुत्व बढ़ चुका है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए दूसरे जो नेता हैं तमाम, वो चाहेंगे कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए थे उनकी घर वापसी हो। उनमें अशोक तंवर भी है, उनमें कुलदीप बिश्नोई भी है, और उनमें कई अन्य नेता भी हैं। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में दल बदल का एक नया दौर हरियाणा में शुरू होने जा रहा है, और बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस की ओर आते हैं, आपको समय इसका जवाब दे देगा। मुझे लगता है अक्टूबर से पहले भी चुनाव, सितंबर में भी हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, और आप कुछ दिनों बाद ही ये देखेंगे कि हरियाणा के कई नेता भाजपा से दूरी बनाएंगे, जजपा से दूरी बनाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल से दूरी बनाएंगे, और उनका नया ठिकाना कांग्रेस होगी। अगर कांग्रेस हाईकमान ने उदारता दिखाई तो कांग्रेस का कुनबा बढ़ते देर नहीं लगेगी, और आने वाला समय कांग्रेस का हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई बड़ा उलटफेर करने में भाजपा कामयाब रही, क्योंकि इसका एक दूसरा पहलू भी है, अगर किसी तरह कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विश्वास में लिए बिना ऐसा किया, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाराजगी का भी उन्हें डर रहेगा, और कांग्रेस नहीं चाहेगी कि इस ऐसी स्थिति में जब मामला 50-50 का रहा है, कांग्रेस प्लस में दिखाई दे रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव के कारण प्लस में दिखाई दे रही है, उस स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नाराज किया जाए। तो मेरा मानना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विश्वास में लेकर कांग्रेस अगर कुछ नेताओं की घर वापसी करती है तो ये कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा रहेगा, नुकसान का सौदा नहीं रहेगा। तो कांग्रेस में शक्तियों को विकेंद्रीकरण जितना अच्छे ढंग से किया जाएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कांग्रेस को, सबको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर शक्तियों को केंद्रित किया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने स्तर पर सारी शक्तियों को केंद्रित करेंगे, तो इसका नुकसान आने वाले समय में कांग्रेस को होगा, क्योंकि दूसरे नेता फिर कांग्रेस से मुंह मोड़ सकते हैं। किरण चौधरी जैसी लीडर जो भिवानी में वो नाराज चल रही है, और कैप्टन अजय सिंह यादव भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। विशेष रूप से हम दीपक बाबरिया की बात करें, कांग्रेस के प्रभारी की बात करें, तो वो खुश नहीं है। जिस समय शुरुआती दौर में चुनाव होने थे उस समय बहुत अच्छी स्थिति कांग्रेस की नहीं थी, तो कई नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार किया, उनमें कैप्टन यादव भी एक थे। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा, चुनाव प्रचार का दौर, कांग्रेस की स्थिति भी मजबूत होती चली गई। तो जो लोग कांग्रेस में टिके रहे मजबूती के साथ, उनका हक बनता है कि वो कांग्रेस में मजबूत बने रहें। लेकिन जो कांग्रेस छोड़कर चले गए थे वह कांग्रेस में आकर अपनी गलती सुधारना चाहें तो कांग्रेस को उन्हें मौका देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितनी उदारता दिखाएंगे उतना उनके लिए भी अच्छा रहेगा। यही मेरा मानना है कि इन्हीं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हम देखेंगे तो अशोक तंवर और कुलदीप बिश्नोई जैसे कई नेताओं की घर वापसी हो सकती है। समय इस बात का जवाब देगा। मेरा मानना है कि जल्दी इसके हमको परिणाम देखने को मिलेंगे कि कितने नेता कांग्रेस की ओर दौड़ लगाते हैं। नमस्कार।